हरिवंश राय बच्चन की कविता मूवी अग्निपथ का शीर्षक है। यह उचित ही है कि महान हिंदी कवि के बेटे ने उस शपथ का सम्मान करने के लिए कदम उठाया, लेकिन सही रास्ते पर चलने के बजाय वह खून खराबे वाली राह पर चल पड़ा, जो उसे सीधे उसकी मौत के साथ नियुक्ति की ओर ले जाती है। अग्निपथ 1990 में आई, जिसे आप बार बार देखने के लिए जो आपको चीज़ आपको प्रभावित करती है वह है अमिताभ बच्चन का स्टाइलिश अंदाज और कैसे निर्देशक मुकुल एस आनंद, जो गुमनाम कॉमेडी फिल्मों के विजेताओं में से एक है, जो कई मायनों में 1970 के दशक के मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी जैसे महारथियों के एकमात्र सच्चे उत्तराधिकारी थे। उन्होंने फिल्म को हरिवंश राय बच्चन के पौराणिक कथाओं और उन सभी रूपकों के प्रति श्रद्धांजलि से भर दिया जो बिग बी के सुपरस्टार व्यक्तित्व के निर्माण में शामिल थे, जो उनके 1970 के दशक के सिनेमाई टच स्टोन की सफलता पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है कथनी पर। मुकुल एस आनंद की अग्निपथ विषय वस्तु और सफलता दोनों के मामले में प्रतिष्ठित है। यह उन फिल्मों में से एक है जिसने न केवल भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया, बल्कि इसके नायक अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को एक नया आयाम भी दिया। इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी एंग्री यंग मैन की छवि को एक कदम और आगे बढ़ाया। सिनेमा में गुजरने वाली उनकी ऊंची आवाज़ को कौन भूल सकता है? कोई उस थोड़े टेढ़े मेढ़े हाव भाव को कैसे भूल सकता है जो उन्हें लोगों के बीच पहचान दिलाने के लिए आया था? और सबसे बढ़कर कोई उनके और उनकी माँ के बीच के उस ड्रामे को कैसे भूल सकता है जो अपने बेटे से उतना ही प्यार करती थी जितना कि दुनिया से बदला लेने के लिए उसके तरीकों से नफरत करते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन को विजय दीनानाथ चौहान के रूप में दिखाया गया, जो एक आदर्शवादी शिक्षक। दीनानाथ चौहान का एक बेटा है जो मांडवा गांव के जीवन और समय को बदलने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दीनानाथ न केवल मांडवा गांव को विकसित होते देखना चाहता है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में शिक्षा की रोशनी लाने की भी कोशिश करता है। कांचा चीना यानी डैनी एक लुटेरा व्यापारी है जो मांडवा को अपने मति ब्रह्म के निर्माण और वितरण के लिए एक महाकाव्य बिंदु के रूप में उपयोग करना चाहता है। मास्टर उसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है और इसलिए वह स्थानीय जमींदार की मदद से उसके खिलाफ साजिश रचता है और उसका नाम खराब करवाता है और उसे गांव से निकाल देता है। विजय, उसकी बहन और उसकी माँ इस बड़ी बुरी दुनिया में अकेले रह जाते हैं। अंदर ही अंदर जल रहा विजय चीना और बाकी लोगों से अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे अपराध और तस्करी की दुनिया में कदम रखना होगा। वह इसे बड़े ही शानदार तरीके से करता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह बॉम्बे का राजा बनकर सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ देता है। वह जल्द ही मॉरिशस चला जाता है ताकि चीना के साथ साझेदारी कर सके, जो उसे मारने की साजिश रचता है। लेकिन विजय सफल हो जाता है और साझेदारी बनाने में वह मांडवा पर नियंत्रण करने के लिए वापस आता है और जल्द ही उसकी मुलाकात कांचा से होती है, जो अब अपने जीवन के दुश्मन से अंतिम भिड़ंत के लिए भारत आता है। इन सब के बीच वह कृष्णन अय्यर MA यानी मिथुन चक्रवर्ती के रूप में एक सच्चा दोस्त खोजने में सफल होता है, जो एक शिक्षित युवक है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए नारियल बेचने को मजबूर है। वह एक मुठभेड़ के दौरान कृष्णन से मिलता है जब लोगों को एक गिरोह उसे मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन कृष्णन उसकी जान बचाता है। वह एक नर्स से अपने जीवन का प्यार भी पाता है जो अस्पताल में उसका इलाज करती है और जिसे वह बाद में शादी कर लेता है। पूरी फिल्म में उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता उसके लिए आत्म आलोचना और आत्म मूल्यांकन का एक निरंतर स्रोत है। अपनी माँ के साथ हर भेंट के बाद या तो वह उन घावों पर पछताता है या जो माँ ने उसे दिए हैं, या उसे अपने प्रचार का मार्ग बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। अग्निपथ को आसानी से स्कारफोर्स का भारतीय समकक्ष माना जा सकता है, जबकि कहानी क्लासिक से कुछ बिंदु लेती है। ट्रीटमेंट और स्क्रीन प्ले पूरी तरह से अलग है। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में जो सबसे बेहतरीन योगदान दिया वह था विजय का प्रतिष्ठित किरदार। जिस तरह से इसमें अमिताभ बच्चन को दिखाया गया, उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका और एक्शन ने भी पंथ का दर्जा हासिल कर दिया। इसके बाद से गैंगस्टर फिल्मों ने अग्निपथ को एक पैरामीटर और टेम्पलेट के रूप में लिया जिस पर उन्होंने अपने नायकों को चित्रित किया, जब तक कि सत्या नामक फिल्म ने इसे
फिर से तैयार नहीं किया। पीढ़ियों तक अग्निपथ भारत में इस शैली की फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क बनी रही। 167 मिनट की अग्निपथ किसी भी तरह से एक छोटी फिल्म नहीं, लेकिन इसकी पटकथा में मौजूद सामग्री दर्शकों को पूरी तरह से दिलचस्प बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यह एक ऐसी फिल्म जो किरदारों और स्थितियों से भरी हुई है और इसका नायक सभी चीज़ों के केंद्र में है। फिल्म खत्म होने से पहले 6 से कम प्रमुख नकारात्मक किरदार नहीं है। इनमें से 4 खलनायकों को विजय को गोली मारने और मारने का एक आकर्षक मौका मिलता है, लेकिन 4 गोलियां लगाने के बाद भी वह बच जाता है। बाद में वह इन गोलियों को लोगों के वापस सौंप देता है, क्योंकि वह उन्हें वापस नरक में भेज देता है। फिल्म में 2 रोमांटिक ट्रैक हैं, एक मिथुन और नीलम का जो विजय की बहन का किरदार निभा रही हैं, और दूसरा विजय और उसकी नर्स माधवी का। मिथुन नीलम वाला ट्रैक जहां भद्दा और गैर काव्यात्मक है, वहीं बच्चन और माधवी वाला ट्रैक कोमल और भावपूर्ण क्षणों का हिस्सा है। विजय और उसकी नर्स के बीच चर्चा दर्शकों को उसके कमजोर पक्ष को देखने का एक तरीका है, जो कई बार शानदार होता है। यह हिस्सा विजय को अपनी माँ और बहन के अलावा कुछ खोने का मौका भी देता है। एक महत्वपूर्ण दृश्य में उसे अपने प्यार के सामने एक रेस्टोरेंट में अपमानित दिखाया जाता है, जब लोग खाने की मेज पर उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाते और उससे गुंडा और असामाजिक तत्व के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा अभिनय किया जिसमें वे किरदार से ज़्यादा और खुद से कम नजर आते हैं। उनकी लाल आंखें, टेढ़ी मुद्रा और भारी आवाज़ के साथ साथ मुंबईया भाषा ने उनके किरदार में पूरी तरह से बदलाव ला दिया और लोगों ने उन्हें इसके लिए काफ़ी पसंद किया। उनकी माँ के रूप में रोहिणी हट्टंगड़ी एक रहस्य उद्घाटन है। डैनी ने कांचा का एक किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। वे ऐसे दिखते हैं जिनसे आपको डर लगता है। वे बच्चन के जीवन से बड़े विजय के लिए एकदम सही प्रतिद्वंदी के रूप में काम करते हैं। नीलम और माधवी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। मुझे लगा कि मिथुन थोड़ा ज़्यादा ही जोरदार थे, हालांकि उनके किरदार की यही मांग थी। अग्निपथ एक कल्ट क्लासिक है जिसे कई पीढ़ियों ने बार बार देखा और फिर से देखा। यह उन फिल्मों में से एक है जिसने वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग को परिभाषित किया है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग रात भर सिनेमा घर के बाहर टिकट पाने के लिए इंतजार करते रहे। इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि ये लोग निराश नहीं हुए। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।